नमस्कार। मैं कृष्णा भट्ट बोल रही हूँ। मैं वास्कुरा गांधरबल में रहती थी। हमारा एक बड़ा सा घर था। घर में बहुत फैमिली बड़ी थी। हम अच्छी तरह रहते थे। हम बहनें मेरी 3 थी। इनकी हमारी माँ की डेथ, मतलब जब हम छोटे ही थे मेरी माँ की डेथ हो गई। फिर मैंने इन बहनों को, मैं इनसे बड़ी थी, मैंने इनको पाला। फिर कुछ साल के बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैं अपने ससुराल, मेरी शादी मनगांव गांधरबल में ही गई। उधर मैं अपने ससुराल में रहती थी। कुछ सालों में मेरे 2 बच्चे पैदा हो गए। आखिर में फिर मेरे डैडी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई, तो उसने सोचा कि अब मैं इस लड़की की भी शादी करूँगा। तो कि उसकी मतलब एंगेजमेंट की, तो 90 का ये आया, हो गई माइग्रेशन। हम जम्मू आए, मगर वो लोग उधर ही बैठे। उनको वो बड़ी फैमिली थी, मेरे 2 भाई थे, उनकी मतलब भाभियाँ उधर ही थे, मेरे डैडी उधर ही थे, और वो बहनें भी उधर ही थी। तो उनको भी थ्रेड मिली, और मेरे भाई को भी। फिर उनको भी मशवरा आया, और मेरे डैडी को ऑपरेशन, आँखों का ऑपरेशन करना था। वो आए नवंबर में यहाँ। हम जून के महीने में यहाँ आए। फिर उन्होंने क्या गंग्याल में मतलब किराया पर कमरा किया, तो उधर गंग्याल में बैठे। आखिर उन्होंने छोटी बेटी की भी एंगेजमेंट की। फिर 2 बेटियों की शादी की यहाँ गंग्याल में। शादी की, उसकी बड़ी वाली की शादी, उस शादीलाल रैना था, पुलिस में नौकरी करता था। अच्छा भला लड़का, ठीक होनहार लड़का था, पढ़ा लिखा, वायरलेस ऑपरेटर था पुलिस में। फिर 2 महीने वो यहाँ बैठे। 2 महीने के बाद थोड़ी गर्मी आई, तो उन्होंने बोला कि उनके फैमिली ने बोला कि उसकी ड्यूटी भी वहाँ ही है, हम जाएंगे उधर, उधर कोई ख़तरा नहीं है, हम कश्मीर में ही बैठेंगे, कश्मीर में हमारे सारे अपने हैं, कोई ख़तरा नहीं है। गए वो कश्मीर। फिर वो आती थी कश्मीर से 1-2 बार साल में आती थी यहाँ। फिर उसके 2 साल के बाद बच्चे हुए, जुड़वा बच्चे हुए पैदा, 2 बेटियाँ। तो फिर आई, तो उस दौरान मेरे डैडी की डेथ भी हो गई। फिर वो वापस चले गए, और एक बेटे की उसको, और एक बेटा हुआ। तो वो आए, वो बेटा लेके बैठी हमारे पास 2 महीने तकरीबन बैठी, अच्छी भली ठीक अच्छी तरह बैठी। फिर चली गई और उधर अपनी ससुराल कश्मीर। कश्मीर में उसके देवर की शादी थी। 3 महीने के बाद उसको अब कोई मायके का उधर कहीं नहीं मिला, तो फिर उसने बोला अब मैं आज मामा जी के घर जाऊंगी। वो था जनवरी का महीना, 25 जनवरी को वो गई मामा जी के घर, बेटी को लेके और बेटे को लेके। जो और एक बेटी थी उसको दादी पालती थी, क्योंकि 2 बेटियां कहाँ पालती थी वो इकट्ठे। वो गई उनके घर। रात को पता नहीं कितने बजे, क्योंकि हम लोग उधर थे नहीं, और जो थे वो सबों को मारा, तो वहाँ कोई बचा नहीं बोलने के लिए। तो पता नहीं कितने बजे आए उनको मिल्टन, उनको मारा वहाँ पर गोलियों से। तो मामा जी को भी मारा, मेरे भाई को भी मारा, इस बहन को भी, इसके पति को भी, इसके 2 बच्चों को भी बड़ी बेदर्दी से उनकी मतलब उनको मारा। और थे वहाँ, और वो भी थे हमारी रिलेटिव, फेरे ममेरे बाकी घरों में
वो सबों को तकरीबन 23 बंदों को मारा उन्होंने, कुंवारी लड़कियों को मारा, बहुओं को मारा, बेटों को मारा, सबों को मारा। फिर हमें पता नहीं था, दूसरे दिन 26 जनवरी था, हमें पता नहीं चला, टीवी पर भी नहीं बोला। फिर आकाशवाणी से 2 बजे की न्यूज़ लगी टीवी पर, हमने सुना, उसमें बोला कि वंदहमा में मिल्टन आए रात को, उन्होंने बंदों को मारा, नाम नहीं बोला। फिर शाम को न्यूज़ सुनी, शाम के न्यूज़ में बोला शादी लाल रैना और उसके 2 बच्चे, उसकी बीवी और उसके 2 बच्चों को मारा। हमें पता नहीं चला, हमें चला पता कि कोई और होगा उधर, उसी को। फिर सुबह लाया पेपर में देखा, उनके नाम देखे और देखा कि शादीलाल रैना। तो मैं गई अपने भाई के घर उधर बनतालाब। वहाँ से मेरे भाई ने, मैंने भाई को बोला कि ऐसा ऐसा, उसने बोला नहीं वंदहमा में किसी को मारा, मगर वो तो शुपियन में रहते थे, वो शुपियन से कहाँ आएंगे। मैंने बोला नाम है पेपर, उसने पेपर लाया। जब पेपर में देखा तो उधर पता नहीं क्या हुआ उस दिन। उस वक्त तो बहुत हमें कितना मैं बोलूँगी क्या हुआ हमारे दिलों में उस वक्त। हमने पत्थर मारे, हमने दीवारों से सिर फोड़े, तो मगर फिर क्या होता है, ऐसा हुआ उस वक्त। अब उसकी एक बेटी है, वो उनके साथ रहती है, हमारे साथ उसको उन्होंने मिलने नहीं दिया। वो तो अपने घर वालों के साथ रहती है, उसका भी हमें ज़्यादा पता नहीं है, मगर रहती है वो उनके साथ ही। तो वो तो हमारे साथ बहुत मनहूस रात थी वो 25 जनवरी, क्योंकि हमारे इससे सुंदर बहन को और उसके छोटे छोटे लावली बच्चों को मारा, उसके पति को मारा, जो कि पुलिस में नौकरी करता था उसको मारा, बेदर्दी से उनको मारा। वो हमारे लिए कितना मनहूस रात थी। अब क्या मैं बोलूँगी इसके अलावा। कल बताओ ना, जो कज़न थे, मामा जी और उनका बेटा। मामा जी को भी मारा, मामा जी के बेटे को भी मारा। एक बेटा उसने मतलब वो पुलिस में था, वो तो बाहर था, कपूरथला में ट्रेनिंग करता था, मगर जो घर में बेटा था उसको भी मारा। वो भी जवान बेचारा था, 12th में पढ़ता था, उसको भी बेदर्दी से मारा उन्होंने। उस सुनने में आया है कि उस बेटे ने उनको बचाने के लिए उनसे लड़ा, मगर उसको भी मारा, उनको भी मारा, उनको भी मारा, कुछ नहीं छोड़ा। सिर्फ एक बच्चा था उधर कहीं चोरी बैठा था ऊपर घास में, तो वो बचा, उसने थोड़ा सुनाया, बाकी कुछ पता नहीं है हमें क्या हुआ क्या न हुआ, कैसे हुआ क्या हुआ। हमने 2 दिन के बाद फिर सुनी। और उनकी मतलब हम कहाँ देखते, उन जो लोग उधर रहते थे उनको भी नहीं बुलाया, उसके भाई को भी नहीं बुलाया कि फिर देखो, या उसकी माँ को भी नहीं बोला कि देखने आ। उन्होंने खुद जलाए, पुलिस ने। उस वक्त मिनिस्टर था फारूक अब्दुल्ला, उसने मतलब बोला नहीं घर मत भेजो उनकी लाश, उनको जला उधर ही, आर्डर था उधर ही जलाया। सारे उनको जो 23 बंदे मारे तो सब उनको जलाया उधर ही। इस बात से हम बहुत बहुत दुखी है, इससे बड़ा दुख क्या होता है। ये हमारी बड़ी दुख भरी कहानी है।